दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिस ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग जो है काफ़ी बड़ा और मोटा है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। यहाँ पर सावन के महीने में भारी संख्या में भीड़ रहती है। मंदिर के पास में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम भीमा नदी है। यह कृष्णा नदी में जाकर यह नदी गिरती है। इस मंदिर का शिवलिंग काफ़ी मोटा और बड़ा है, इसी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि भीमा नाम के राक्षस का भगवान शिव ने वध किया। वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान उस स्थान पर आकर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाने लगा। भीमाशंकर मंदिर भारत का ऐतिहासिक और सबसे पवित्र मंदिर है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत में भीमाशंकर नाम के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमाशंकर मंदिर बनवाया था। भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए महाराजा शिवाजी ने कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थी। मराठा पेशवाओं के राजनेता फडणवीस ने 18वीं शताब्दी भीमाशंकर मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण करवाया था। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि भीम नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन और कहाँ पर है। तब उसकी माता करकटी थी, जिसका नाम था करकटी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी श्री राम ने किया था। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके बाद माता पिता अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा था। अगस्त्य मुनि ने वहीं पर उनको भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों के मृत्यु का कारण का पता चला, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने के लिए निकल पड़ा और ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक बहुत घोर तपस्या किया। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया, सभी को हराना शुरू कर दिया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस बहुत ही क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का बहुत प्रयास किया। ऐसा करने पर भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग से प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हुई और फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि वह उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग में विराजमान हो जाएं।
उस तब से लेकर आज तक भगवान शिव उस शिवलिंग में विराजमान है। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस शिवलिंग की स्थापना देवतागण पूजा अर्चना और जलाभिषेक द्वारा किया गया था। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ पर पूजा अर्चना करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में इस स्थान पर भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक पर्वत पर तप किया था। उस पर्वत का नाम था समाधि पर्वत। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। उसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने की एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियाँ और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी पाई जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कमलजा मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि कमलजा जो कि माता पार्वती का अवतार माना जाता है। यहाँ पर गुप्त भीमाशंकर, हनुमान जी, अक्षिल, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर शिव पुराण के 1 से 20 तक के अध्याय और 21वें श्लोक 1 से 54 तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उसमें कथा बताई गई है। इसके अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप राज्य के पर्वतों के बीच स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग पर 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है और वर्षा के समय ज्योतिर्लिंग पूरी तरह जल में डूब जाता है। उनकी सेवा में जो पुजारी लगे होते हैं सैकड़ों वर्षों से भीमाशंकर महादेव की पूजा अर्चना निष्ठा से करते रहते हैं। यहाँ काशी से लेकर देश भर के संत और शिव भक्त आकर अपनी साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भक्त सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उनकी सभी प्रकार की रक्षा होती है, उनके सारे पाप कट जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही रूप है। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भीड़ लगती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों को कमलजा देवी का दर्शन करने का मौका मिल जाता है और यहाँ भी भीमा नदी और कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। जो यहाँ की भीमा नदी है वो आगे जाकर कृष्णा नदी में गिरती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया जाता है कि भीमाशंकर मंदिर बहुत ही पुराना है और भीमाशंकर का अगर इतिहास की बात करें तो यह मूल रूप से गर्भगृह, इसका इतिहास 13वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। बहुत समय पहले यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है। कुछ मान्यताओं के मुताबिक 13वीं शताब्दी में बतीराव लखधारा नाम लकड़हारे ने इस ज्योतिर्लिंग की खोज की थी। उसकी कुल्हाड़ी जब पेड़ से टकराई तो ज़मीन से खून बहने लगा था। स्थानीय लोगों ने उस पेड़ को दूध चढ़ाया और उससे खून बहना बंद हो गया था। उसके गांव में लोगों ने वह स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसका नाम भीमाशंकर मंदिर रखा। छत्रपति शिवाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ और रघुनाथ पेशवा जैसी अनेक बड़ी हस्तियों ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने सिर्फ दौरा नहीं बल्कि पूजा और अर्चना भी की। पेशवाओं के दीवाना नाना फडणवीस ने भीमाशंकर मंदिर के शिखर का निर्माण करवाया। अगर आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप लोग जाकर दर्शन भी कर सकते हैं और उस पहाड़ की ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय फरवरी का महीना रहता है। नवंबर से फरवरी तक यहाँ पर दर्शन आप लोग कर सकते हैं। मंदिर दर्शन के लिए साल में आप लोग कभी भी जा सकते हैं। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकर्स को सर्दियों के समय यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि ढलानों के फिसलन के होने के कारण मानसून के समय चढ़ाई बहुत ही कठिन हो जाती है। मगर जो अनुभवी ट्रैकर्स होते हैं उनके चुनौतीपूर्ण प्रकृति और सर्द मौसम के कारण ट्रैकिंग को सुखद वो मानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए और इसका इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल
BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।